दक्षिणी दिल्ली के चुनावी रणभूमि में उतरी भारतीय सेना। जी हां, सेना से रिटायर्ड फौजी दक्षिण दिल्ली में लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। दक्षिण दिल्ली लोकसभा इलाके की गलियों में भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। ये तस्वीर दक्षिण दिल्ली के कुसुमपुर पहाड़ी इलाके की है, जहां पर सेना से रिटायर्ड उम्मीदवार अपने कई रिटायर्ड साथियों के साथ लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। कुसुमपुर पहाड़ी इलाके में पानी की समस्या शुरू से रही है। इस उम्मीदवार का दावा है कि अगर यहां की जनता उन्हें जिताकर लाती है तो वो कुसुमपुर पहाड़ी में पानी की समस्या से निजात दिलाएंगे। इस उम्मीदवार का नाम है सुरेंद्र पहलवान। ये भारतीय नौसेना से रिटायर्ड हैं और उनकी पार्टी का नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। चुनाव की रणभूमि में उतरे इस फौजी का आरोप है कि देश की सरकार देशवासियों के लिए अच्छा कार्य नहीं कर रही है। ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लिहाजा आज जरूरत है भारत की राजनीति को बदलने की और ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को सबक सिखाने की, जो देश की जनता का पैसा लूटकर अपनी जेब भरते हैं। यहाँ मौजूद सभी रिटायर्ड फौजियों ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना का जमकर विरोध किया। आरोप है कि केंद्र सरकार इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ गार्ड की नौकरी दिलाने के लिए ये योजना लेकर आई है, ताकि 4 साल बाद जब सैनिक रिटायर्ड होंगे तो बड़े बड़े पूंजीपतियों के यहाँ गार्ड की नौकरी कर सकें। ये फौजी भले ही रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उनके जोश में कोई कमी देखने को नहीं मिली। हाथों में माइक और अपने उम्मीदवार के पैम्पलेट लेकर वो अपने वोटरों को दे रहे हैं। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है और भारतीय नौसेना से रिटायर हूँ। मैं एक फौजी हूँ। क्या वजह है जो एक फौजी आज चुनावी मैदान में? फौजी का काम राजनीति नहीं है, लेकिन देश के आज हालात देखते हुए, भ्रष्टाचारों को देखते हुए, हर डिपार्टमेंट में तराई और तानाशाह, हम कोई भी काम नहीं करा सकते। हम धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती, इसलिए हम मजबूर होके हमें राजनीति में उतरना पड़ा। शिकायत किस बात की है आप लोगों को, जो समाज में किस तरह का बदलाव चाहे? देखिए, आप इसी कॉलोनी के ले लीजिए, यहाँ शायद हर दिन 100-150 टैंकर पानी आते हैं। यहाँ ये कि यूजीआर क्यों नहीं बना देते? अगर यहाँ पर एक यूजीआर बना दे तो टैंकरों की समस्या ही नहीं है। यहाँ क्यों टैंकर देते? टैंकर पानी का भेजना देश में ये घोटाला है, एक जल बोर्ड का घोटाला, टैंकर भेजना, क्योंकि इनको पानी मिल जाए बाल्टियों में, नल में नहीं आए, बाल्टियों में पानी मिले। यहाँ पर कुसुमपुर पहाड़ी में यूजीआर बढ़ाना चाहिए इन्होंने, जिससे ये घोटाला बंद हो। टैंकरों का टैंकर एक घोटाला है, ये बंद होके यहाँ पर एक यूजीआर बनना चाहिए। अगर हम आते हैं तो यहाँ कुसुमपुर पहाड़ी में एक वाटर यूजीआर बनेगा। आपकी लड़ाई बीजेपी से है या इंडिया गठबंधन से? हमारी लड़ाई दोनों पार्टियों से है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू और एक ही उसके चट्टे बट्टे हैं। ये आप ये देख रहे हो, उनको कुर्सी चाहिए, कांग्रेस से मिले चाहे बीजेपी से मिले। बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी में आ जाते हैं, लेकिन उनका ये है टिकट मिलेगी, जीत का आएंगे, सेवा करेंगे, वरना हम पार्टी बदलेंगे। तो पार्टी बदलना इनका धर्म का पेशा है। हम जो आए हैं ये तंग होकर आए हैं। हम 2 साल से धरने में बैठे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, लेकिन मोदी सरकार हमारी बात नहीं सुनी है। कई दौर की मीटिंग भी हुई, एमओडी ने माना, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। तब हम तंग आके इसमें आए हैं। जब अब उसके अंदर घुसे हैं तो तरह तरह के घोटाले, तरह तरह के भ्रष्टाचार हमारे सामने आए। फिर हमने सोचा यार, हम देश के सिपाही हैं, किस बात के सिपाही हैं? अगर हम समाज की इन बुराइयों को दूर ना कर सके तो हमारे जिंदगी जीवन ही बेकार है। साउथ दिल्ली से एक और पहलवान खड़े हैं, सही राम पहलवान, आप भी पहलवान, क्या टक्कर दे पाएंगे पहलवान दूसरे पहलवान? 100% त्रिकोणीय मुकाबला है। सही राम का क्षेत्र में जब मैं गया, लोग वे इतने दुखी हैं, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपने क्षेत्र में नालियों का पानी तक साफ नहीं करा पा रहे, रोड साफ नहीं करा पा रहे, रोड टूटे पड़े हैं। यानी कि इतना, आप जाकर देखिए, वहाँ वीडियो बनाइए, वो पूरी दिल्ली, साउथ दिल्ली का विकास करेंगे सही राम पहलवान। इनकी हिम्मत नहीं है ये विकास कर जाए, और ये विकास करे, ये सिर्फ एक नंबर है अपनी सरकार को बहुमत देने के लिए, ये कुछ नहीं कर सकते।
बता दें कि दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधोड़ी और इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के बीच चुनावी लड़ाई है। लेकिन इस फौजी उम्मीदवार का दावा है कि उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उम्मीदवारों से है, जिसके बाद दक्षिण दिल्ली लोकसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। बहरहाल बाकी उम्मीदवारों की तरह ये उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी जनता किस पर भरोसा करती है, इसका पता 4 जून को नतीजों में आएगा। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।